नहीं, स्पीडी ट्रायल के लिए हमने समीक्षा किया है। स्पीडी ट्रायल के लिए कई सारे कार्यों की रूपरेखा हमने तैयार की है। सबसे पहला है कि एक हम लोग 2-3 बार 2017 में हुआ था, 2006 में हुआ था, 2011 में आई थिंक हुआ था। 3 बार हम लोग स्पीडी ट्रायल के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, अभियोजन, पुलिस, जुडिशियरी, सबके साथ मिल बैठ करके और हम लोगों ने जितने इम्पेडिमेंट्स हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए 2 डेज का वर्कशॉप और कभी कभी 1 डे का वर्कशॉप किया था। तो एक तो हम लोग वो करने जा रहे हैं सो दैट कोऑर्डिनेशन बेटर हो स्पीडी ट्रायल के क्षेत्र में, क्योंकि ये एक स्टेक होल्डर नहीं है। पुलिस चार्जशीट कर दिया, लेकिन फिर बाद उसके बाद फिर अभियोजन और जुडिशियरी के पास मामला चला जाता है। तो निर्बाध रूप से हर स्कंद अपने अपने से अपेक्षित कार्य को त्वरित रूप से करे, इसके लिए कोऑर्डिनेशन आवश्यक। तो एक हम लोग एक इस तरह का आयोजन करने जा रहे हैं। दूसरा, गवाह के संबंध में अभी बताया गया आपको कि गवाह सुरक्षा योजना के तहत 100 से अधिक गवाहों को हम लोग सुरक्षा दिए हैं। उसके अलावे जो न्यायालय में बयान देने के बाद जो गवाह होस्टाइल हो जाते हैं, उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए बीएनएस में प्रावधान लाया गया है। उस प्रावधान को भी काफी कारगर ढंग से प्रवृत्त किया जाएगा। तो एक तो गवाह को सुरक्षा देना है, दूसरा उनको जो होस्टाइल हो जा रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करनी है। जो पुलिस के गवाह होस्टाइल हो जा रहे हैं, जो सरकारी गवाह है, जो सरकारी तनख्वाह लेते हैं, जो पहले कुछ बोले हैं और न्यायालय में जा करके होस्टाइल हो गए हैं, उन पे भी डिसमिसल तक की कार्रवाई का हम लोग प्रस्ताव रखे हैं। और उस तरह का एक सिस्टम बना हुआ है। इक्विटल रिव्यू कमेटियां बनी हुई है। जिला स्तर पर 2 कमेटियां हैं, पीपी की अध्यक्षता में और डीटीओ की अध्यक्षता में। स्टेट लेवल पर भी सीआईडी के डीआईजी की अध्यक्षता में एक इक्विटल रिव्यू कमेटी बनी हुई है। गृह विभाग से आदेश निर्गत है, उसको भी काफी क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा सो दैट एक्विटल के मामलों में यदि गवाह होस्टाइल हो गए, सरकारी गवाह है, तो उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो इन सभी, उसके बाद हमारे यहाँ हर जिले में एक स्पीडी ट्रायल सेल है जो इंस्पेक्टर की अध्यक्षता में कार्य कर रहा था। उसमें अभी कल ही हम लोगों ने आदेश निर्गत किया है कि एक डेडिकेटेड इंस्पेक्टर विद अ व्हीकल, ताकि ये गाड़ी रहेगा तो कोई गवाह जो अक्षम है, बुजुर्ग है, उसको हम लोग व्हीकल भेज करके, सुरक्षा का एक बॉडीगार्ड भेज करके उनको गवाही के लिए बुलाएंगे, तो वो काफी स्वतः स्फूर्त ढंग से गवाही देने के लिए आएंगे। तो स्पीडी ट्रायल सेल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसको हम लोग सुदृढ़ कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। मानव संसाधन और वाहन से सुसज्जित कर रहे हैं, अन्य उपकरण दे रहे हैं। और जो हमारा स्पीडी ट्रायल का जो सेल है यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर में है, उसको भी काफी सुसज्जित किया जा रहा है। उसमें एडिशनल एसपी डीवाईएसपी रैंक के पदाधिकारियों को पोस्ट किया जा रहा है, जो लगातार अवेयरनेस मॉनिटर करेंगे, एक एक गवाह को चिन्हित करके उनको उपस्थापित कराएंगे। स्पीडी ट्रायल को काफी प्राथमिकता के साथ हम लोग उसको लेंगे। जब फोन करिए तो फोन नहीं उठाती, कहती कि टिकट नहीं मिल रहा है ट्रेन से। रूपसपुर थाना से एक बच्ची गायब हो गई, 3 महीना हो गया, कोई पता नहीं है। पत्रकार नगर थाना से एसपी के यहाँ से वारंट जाता है, वारंट गायब हो जाता है। आयुक्त थाना प्रभारी पर कंप्लेन आपके यहाँ दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। थाना प्रभारी को प्रमोशन देकर के डीएसपी बना दिया जाता है। नहीं, आपका कहना सही हो सकता है। जो स्पेसिफिक मामले आपने बताए हैं, तो स्पेसिफिक मामलों को भी हम देखेंगे। जो आपने बताया, यदि हमें आप दे देंगे तो उसको हम अभी यहाँ से जाकर के देखेंगे। और ओवरऑल जो ये मिसिंग चिल्ड्रेन का एक राष्ट्रीय पोर्टल भी है, उस पोर्टल का नाम अभी बदला गया। पहले मिसिंग चाइल्ड पोर्टल था, उसका अभी कुछ नाम बदला गया। नॉट रिकॉलिंग द एग्जैक्ट नेम, अभी जस्ट प्रवृत्त हुआ है। तो उस पोर्टल के माध्यम से जहां कहीं ये बच्चे लोकेट होते हैं, तो उसको मैच करा करके डिटेल से और उसको फिर से लाया जाता है स्टेट के अंदर। और ये कार्रवाई अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत वीकर सेक्शन विंग है, वो किया जाता है। वीकर सेक्शन विंग का मैंने कल ही समीक्षा किया है और उसमें उनको कहा है कि इस तरह मिसिंग चिल्ड्रेन के जितने मामले हैं उसको पोर्टल पे अपलोड कराया जाए जो लंबित मामले हैं। और इस तरह के कांडों में नियम है कि 3 महीने तक यदि बच्चा बरामद नहीं होता है, तो जो हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का स्पेशल यूनिट है, उसमें इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी उसका अनुसंधान करेंगे। तो इसमें मैं स्वयं सीआईडी में रहने के दौरान इस चीज को बड़ा क्लोजली देखा था। इसमें काफी तेजी से हम लोग समीक्षा करके जो भी लंबित कार्रवाइयां होंगी उसको पूर्ण कराएंगे। और पुनः जी जरा इसको दिखवाइए कि ये 3 महीने से टिकट का कौन सा मामला है, रिव्यू करके और इसको। मेरे 2 सवाल हैं।
पहला सवाल ये है कि आपके जो भी पुलिस के पदाधिकारी हैं थाना स्तर से लेकर के जिले तक, आपने जो सरकारी मोबाइल दिया है उसको वो उठाते नहीं है कभी। कभी कभार बहुत जरूरी किसी ने उठा भी लिया तो रिस्पॉन्स ठीक नहीं होता, ये पब्लिक। दूसरा ये कि आपके लाख प्रयास के बावजूद बाइक चोरी और चेन स्नैचिंग ये रुक नहीं रहा पूरे स्टेट में, इस पर क्या आपने कहा? देखिए, बाइक चोरी एक गंभीर समस्या है और बाइक चोरी के कांडों को उसमें जो इक्के दुक्के जो कांड होते हैं उसको एक सामूहिक रूप से उसको देखने की जरूरत है, उसके सामूहिक पर्यवेक्षण की जरूरत है। और हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कि हर जिले में एक वाहन चोरी कोषांग, उसमें 2-3 पदाधिकारी रहेंगे जो अहरनिश 24/7 उन वाहनों को लोकेट करने, उनका इंजन नंबर, चेसिस नंबर लेकर के जो हमारे एप्स है, वाहन एंड सारथी एप्स है, उससे मैचिंग कराएंगे। कहीं यदि बरामद हुआ है, मान ली कि प्रोहिबिशन के कांडों में वाहन बरामद हो रहा है, कहीं ना कहीं से चोरी का वाहन है, तो वो दोनों को मैच करा करके और उस पर कार्रवाई करने के लिए तो ये एसओपी निर्गत हुआ है। और हर जिले में हम लोग एक व्हीकल थेफ्ट सेल गठन करने जा रहे हैं, जिसकी यह कार्रवाई होगी 24/7 इस पे कार्य करेगा और इसमें हमें अपेक्षा है कि इसमें सुधार आएगा आने वाले दिनों में। सर, साइबर अपराध में कितना प्रतिशत बढ़ा है और इसके निष्पादन का क्या प्रतिशत है? देखिए, साइबर अपराध में अभी हमारे जो साइबर थाने हैं, अभी 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है। साइबर थाने पहले CCSMU कार्यरत थे, जो थाना का उसका दर्जा नहीं था। अभी जैसा कि बताया गया कि 5700 के करीब कांड हम लोगों ने दर्ज किया है। पहले था कि साइबर अपराध के कांड जो कंप्लेंट्स ले लिए जाते थे और पोर्टल पे डाल करके और उसके बाद जो सामान्य थाने हैं उनमें कांड दर्ज होते थे। तो सामान्य थाना के जो पुलिस पदाधिकारी थे उतने दक्ष नहीं थे उन कांडों के अनुसंधान करने में। अभी इसमें काफी धार आया है कि जब साइबर थाने हमारे खुल गए हैं तो 5700 के करीब मामले साइबर थानों में दर्ज हुए हैं, जिसके थाना प्रभारी DSP स्तर के पदाधिकारी हैं। और आपने सुना कि बिहार राज्य अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी राज्यों में है साइबर के क्षेत्र में कार्य करने में, और हम लोगों ने काफी अत्यधिक परसेंटेज में होल्ड कर पाए हैं। जो राशि साइबर फ्रॉड के द्वारा ले गया बैंकिंग सिस्टम से होल्ड कराने और उनको देने में सफल हुए हैं। तो साइबर कांडों में अन्य राज्यों की अपेक्षा हम पिछड़े हुए नहीं है बल्कि अग्रणी है, और आने वाले दिनों में इसमें और भी ज्यादा हम सक्षम होंगे। ये मामले हैं सर, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में चला जाता है और हमारा प्रशासन उसको खोज करने में 6 महीने से भी अधिक समय लगा देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बैंकिंग सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन है नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल का, और वो इमीडिएट हो जाता है। जो भी बैंकिंग सिस्टम, सभी बैंक उसमें जुड़े हुए हैं और इसमें 6 महीना नहीं लगता है। 6 महीना लगता है कि उसमें जब कोर्ट से ऑर्डर लेकर के अब पैसे उसके विक्टिम के खाते में जाना है, वो थोड़ा टाइम लगता है। उसमें अभी जो एसओपी है वो इवॉल्विंग स्टेज पे है, हर स्टेज में अलग अलग है। तमिलनाडु थोड़ा इसमें आगे है, वहाँ कोर्ट का एक जजमेंट आया है, उस जजमेंट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं और उस प्रकार से हम लोग यहाँ पे, बिकॉज इसमें पोर्टल के माध्यम से होल्ड तो हो जाता है, लेकिन न्यायालय से आदेश, न्यायालय कहीं कहीं आता है कि इसमें FIR दर्ज होना चाहिए। बहुत सारे मामलों में FIR दर्ज नहीं है बल्कि वो साइबर रिपोर्टिंग हुआ और रिपोर्टिंग होने के बाद उसमें FIR नहीं दर्ज है। तो ऐसे मामलों में थोड़ा विलंब हो रहा है, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका प्रॉपर FIR दर्ज हो जाए, सो दैट पैसा उनके अकाउंट में वापस जाने में विलंब ना हो। सर, जिन आंकड़ों का हवाला देकर सरकार ये दावा करती है कि अपराध में कमी आई है पिछले कुछ सालों के मुकाबले में, विपक्ष भी कुछ आंकड़े लेकर आता है और कहता है कि अपराध में तो बढ़ोतरी हुई है। अब आम जनता ऐसे में कंफ्यूज होती है कि दावा किसका सच है, हकीकत क्या है, क्योंकि वो भी किसी आंकड़े की बात कहते हैं, आप भी NCRB और तमाम दूसरे आंकड़े की बात करते हैं। नहीं, आंकड़े तो कोई एकदम सही आंकड़े हैं, NCRB सही आंकड़े प्रकाशित करते हैं और अपराध में कमी हुई है। जैसा कि अब डकैती के कांडों में देखेंगे, 2005 में जब 7 करोड़ 8 करोड़ पॉपुलेशन था, उस समय 3000 से ज्यादा डकैतियां होती थी। अभी 200 डकैती के कांड हो रहे हैं, जबकि 14 करोड़ से ज्यादा ही हमारा पॉपुलेशन है। तो पर लाख पॉपुलेशन पे भी यदि अपराध का जो NCRB पर लाख पॉपुलेशन पे आती है, क्योंकि हमारे देश में सिक्किम जैसे राज्य है जहाँ का 6 लाख पॉपुलेशन है, और यूपी जैसे राज्य है, बिहार जैसे राज्य है जहाँ करोड़ों का पॉपुलेशन है। तो हम स्टेट के आंकड़े को, एब्सोल्यूट आंकड़े को कंपेयर नहीं कर सकते। तो एक मापदंड NCRB का है कि पर लाख पॉपुलेशन पे कितने क्राइम प्रतिवेदित हो रहे हैं, उसके अनुसार
कंपेयर किया जाता है अपराध को। तो उस मामले में पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमारे, चाहे आप डकैती में देख लें या किसी भी हेड में देख लें, तो अपराध में लगातार उत्तरोत्तर कमी आई है, जो एनसीआरबी का आंकड़े। झूठ बोल रहा है ना। नहीं, झूठ की बात नहीं कर रहे। अपराध हम नहीं कह रहे कि अपराध जीरो पे है, अपराध नहीं हुआ, लेकिन पर लाख पॉपुलेशन के अनुसार अपराध में लगातार गिरावट हुई है, ये हमारे आंकड़े संकेत करते हैं। एक सवाल स्पीडी ट्रायल और गवाह स्टाइल में करें। एक बिहार पुलिस के पास क्या योजना है 2025 में, कुछ खास दिखेगा? गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।